चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं डीआरएम ऑफिस से। आज हमारे बीच में ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने समाज का काम, रेल कर्मचारियों का काम और ऑल इंडिया एसटी रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो पदभार संभाला, आज हमारे बीच में हैं डिवीजन सेक्रेटरी रामचंद्र मीणा जी। आइए हम उनसे जानकारी लेते हैं कि अब तक के दायरे के अंदर जो अनुभव रहे उनके खट्टे मीठे किस तरीके से रहे, हम बात करते हैं। रामचंद्र मीणा जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। आप रेलवे में भर्ती हुए और रेलवे का आपने काम किया, तो आपको कैसे खट्टे और मीठे अनुभव हुए? मैं रेलवे के अंदर एक मेरी भर्ती जो है अचानक ही हुई, क्योंकि मैं 1987 के अंदर वैसे मेरी भर्ती हो गई थी, अपॉइंटमेंट हो गई थी, लेकिन वहां पर मुझे पोस्टिंग नहीं मिली जी। 1989 के अंदर अचानक मेरे पास लेटर आया अपॉइंटमेंट, तो मैं उस लेटर को अपॉइंटमेंट को ज्वाइन नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे एक साथी था, उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं बिजनेस करता था उस टाइम, तो साथी ने कहा चलो मीणा जी चलते हैं, एक बार देख लो, अगर पसंद की नौकरी मिल जाए तो ठीक है, कर लेना, नहीं तो नहीं। तो उसके कहने पर मैं गया, डॉक्टरी ड्यूटी करा ली और मैं इस तरह से ज्वाइन करा गया जी। 5/10/89 को मैंने ज्वाइन किया, जबकि मुझे यही नहीं पता था रेलवे के अंदर कार्य प्रणाली क्या है, जबकि मैं रेलवे का ही बच्चा था। मेरे पिताजी रेलवे में थे और उसी इंजीनियरिंग विभाग में थे, साथ ही सब कुछ था। तो मैंने ज्वाइन किया, करने के बाद काम करता रहा। 3-4 साल तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ कि जयपुर अधिवेशन होना था SC/ST का, ऑल इंडिया SC/ST का कन्फेडरेशन, उसका सेंटर बॉडी का। तो मुझे मेरे साथी कुछ जयपुर ले गए। मैं भी जयपुर का रहने वाला था, मुझे अच्छा लगा कि मैं भी चलता हूँ जयपुर देखने। वहां जब जाकर देखा, इतना बड़ा विशाल समूह, पूरे हिंदुस्तान के अंदर से SC/ST के लोग बड़े छाजो बाजो के साथ आए हुए थे और बड़े अपने अपने स्टेट के गीत गा रहे थे, अपने अपने गाए थे, खुशी से आए थे। तो हमने देखकर बड़ा प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद जब वहां से आने के बाद मैंने फैसला किया कि हम SC/ST एसोसिएशन जींद में बनाएंगे। उस टाइम तक दिल्ली डिवीजन में SC/ST नाम मात्र ही थी, किसी को पता था कि SC/ST एसोसिएशन है। लेकिन जब हमने प्रयास किया, प्रयास करने के बाद संपर्क में आए डिवीजन के नेता हो गए, जोन के नेता हो गए, सेंटर के नेता हो गए। तो प्रयास करने के बाद जैसे जैसे हमें मार्गदर्शन किया गया, ऐसे करो ऐसे करो। तो उस टाइम एक डिस्प्यूट था सेंटर में, जोन में। तो उन्होंने जब एक थोड़ा सा कंप्रोमाइज की बात आई और कहते इस तरह से आपकी सर्कुलेशन हो जाएगा, तो मुझे बताया गया और मैं उनके कहने पर मैंने जगह जगह घूम के कर्मचारी से मिलकर 250 बंदों 250 बंदों की मैं फार्म भर के SC/ST कर्मचारी हम ये एसोसिएशन बनाना चाहते हैं। तो मैंने वो बनाई, एक मैं अपनी ब्रांच बनाई। ब्रांच बनाने में मुझे बड़े कष्ट आया, क्योंकि बहुत से हमारे साथी थे जो अलग अलग कास्ट में बटे हुए थे, उनको इकट्ठा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन ब्रांच बनाई और सबसे पहले जो डिस्प्यूट के समय के अंदर जींद ब्रांच सर्कुलेट हुई जी। अब सर्कुलेट होते ही मुझे जो संविधान के अंदर हमारे को अधिकार दिए हुए थे, जो बाबा साहब ने हमें रास्ता दिखाया था, उससे पहले मैं जानता नहीं था, बाबा साहब के बारे में नहीं जानता था। इस संगठन में आने के बाद मुझे पता लगा बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, नहीं तो मुझे इस मामले में कुछ ज्ञान नहीं था जी। तब हमने उनके अधिकारों का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले जो हमें ऑफिस अकोमोडेशन की, क्योंकि ऑफिस अकोमोडेशन की हमारे को तो फैसिलिटी नहीं थी, तो हमने उसके लिए बहुत संघर्ष किया था। मैं हमारे सेंटर के जो नेता अशोक कुमार जी जनरल सेक्रेटरी है, ये थे सोमनाथ जी थे, इनके साथ पूरे हिंदुस्तान में घूमता था एज ए ब्रांच सेक्रेटरी। हमने बीकानेर के अंदर हंगर स्ट्राइक के अंदर 120 दिन हंगर स्ट्राइक करेंगे, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और कलकत्ता भी गए हम। फिर हमें ऑफिस अकोमोडेशन की फैसिलिटी मिली। जब मैं ब्रांच सेक्रेटरी बना तो मैंने सबसे पहले उस जींद में जो कि यूनियन का गढ़ था, वहां पर अपने अधिकारों का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले ऑफिस लिया। ऑफिस लेने के बाद मैंने अपने
विवेक से अपने लोगों के साथ। अच्छा रामचंद्र मीणा जी, आपने नौकरी की और नौकरी के अंदर कहते हैं कि जातिवाद बड़े पैमाने पर है, क्या आपने अपने जातिवाद का वो जो दंश है वो सहन किया? जातिवाद मैं बता रहा हूँ ना, मैं जब आया था तो मुझे पता ही था जातिवाद क्या होती है, पता नहीं था। हाँ, लेकिन जातिवाद तो मुझे इस संस्था में आने के बाद ही पता लगा। फिर उसके अंदर क्योंकि मैं एसटी कैंडिडेट था, जब मैं संगठन में आ गया, संगठन में आया तो जो ट्रेड यूनियन के लोग मेरे प्रिय थे वो मेरे दुश्मन हो गए। जो मेरे को प्रमोशनें लेनी चाहिए थी वो नहीं मिली, उसके लिए लड़ते रहे। वो शक्तिशाली थे, उनके दफ्तर में कब्जे थे, लेकिन हम भी उनके आगे नतमस्तक नहीं हुए। प्रमोशन दूर छोड़ दी, लेकिन हमने उनको अपने आगे नतमस्तक किया और उनके ऊपर हमेशा हैवी रहे। एक दिन वो लोग हमसे कई तरह के पंगा लेते थे, क्योंकि हमने शुरू में इस तरह काम किया। इसी तरह करते करते एक दिन तो ऐसा भी आया कि जब मेरे पीछे प्रशासन, ट्रेड यूनियन दोनों ही पड़ गई, और तो और मेरे संगठन के कुछ लोग थे वो भी हो गए और मुझे कहने लगे कि नौकरी से निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने चार्ज लगाया मेरे ऊपर जब मैंने गेट मीटिंग करी थी उसके ऊपर। लेकिन लोगों का, मजदूरों का मेरे साथ इतना समर्थन था हर वर्ग का कि वो लोगों ने मेरे साथ दिया और मैंने प्रशासन को और यूनियनों को नतमस्तक किया और मैं वहां से जीत के आया। उसके जीत के आने के बाद ही मुझे मंडल का अध्यक्ष बना दिया जी 2002 में 1-2 में। जब मैं मंडल अध्यक्ष बना तो मंडल अध्यक्ष के अंदर मैं जींद से यहाँ पे आया करता था, और आने के बाद मेरे साथ काम करने वाला बिल्कुल अनजान थे। लता रानी एक लेडीज थी जो मेरी सेक्रेटरी बनी, उसको लेके चला। लेकिन मैं उसमें 1 साल मैंने जो काम किया दिल्ली मंडल के अंदर, कोई भी पूछ सकता है कि मैंने रेलवे बोर्ड की जो हमारे को सुविधा थी वो सब सुविधा को इम्प्लीमेंट कराया। प्रशासन के अंदर हमारा वो वर्षब रहा कि डीआरएम साहब को जब मेरी चिट जाती थी तो डीआरएम साहब पहले मुझे बुलाया करते थे। कोई भी अधिकारी हमें इग्नोर नहीं करता था। लेकिन आपके अधिकारी के साथ तो हमेशा झड़प रही है। झड़प सिद्धांतों की रही है। अधिकारी आज भी ये मानते हैं कि आरसी मीणा जब भी आता है सिद्धांत की बात करता है, गलत बात का समर्थन नहीं करता। जब सिद्धांतों की आप लड़ाई लड़ते हैं और अपनी बात को सही ढंग से प्रशासन के सामने रखते हैं तो प्रशासन भी समझता है कौन आदमी क्या बात कर रहा है। मेरे साथ मैंने कभी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, किसी से बदतमीजी नहीं करी, लेकिन मैं जो बात गया केस को लेकर गया, उस केस के बारे में मैंने अपने भाइयों से, साथियों से, पढ़े लिखे लोगों से, जिनको जनौनी उनके बारे में पूरी जानकारी लेकर जब प्रशासन के सामने बैठा ताकि प्रशासन मेरे ऊपर हैवी ना हो सके जी। और यही पॉलिसी जो मेरी थी, सबको साथ लेकर, सबकी बात मानकर, सबको टीम वर्क के साथ काम करते हुए मेरी कामयाबी का काम रहा। रामचंद्र मीणा जी, आज आपके रिटायरमेंट ही है, आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जो आपके जो अंडर में जो कर्मचारी थे, आज मैंने देखा कि उनकी आंखों के अंदर आंसू झलक रहे थे कि आज हमारा बॉस का हमारे सिर पर से हाथ हट जाएगा, आगे का जो हमारी नौकरी है बड़ी कठिन होगी। ऐसा मैंने बताया, मैं हमेशा ही अपने साथी को साथ लेकर चला। मैंने अपने अधिकारों को कभी दुरुपयोग नहीं किया। मैंने अपने साथियों को, अपने ब्रांचों को भी अपने उनके अधिकारों से के बारे में अवगत कराया कि आपके अधिकार क्या है, आपको किस तरह से काम करना है। मैंने कोई कास्टिज्म नहीं करा। मैं सबको एक मानता हूँ ये SC ST है, वो कुछ नहीं, उसको लेकर चला। मुझे अभी फिर 1 साल का मौका मिला अभी डिवीजन सेक्रेटरी का। उस साल के अंदर हमने प्रेम ऑफिस लिया जिसकी आज ओपनिंग होने जा रही है। बढ़िया ऑफिस आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, डीआरएम साहब उसकी ओपनिंग करेंगे। मैंने इस साल 3 इन्फॉर्मल मीटिंग ली, आज तक किसी ने नहीं होगी। 1 साल में 3 इन्फॉर्मल मीटिंग, आज मेरी इन्फॉर्मल मीटिंग है डीआरएम साहब के साथ। डीआरएम साहब एक हमें विदाई भी देंगे, पार्टी देंगे, और जो हमारी सुविधाएं थी वो सारी इंप्लीमेंट हो गई। आगे हमारे ब्रांचों को आज तक कार्यालय नहीं मिले 10-12 को, उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। तो आज की डेट में प्रशासन ये मानता है कि जब भी हमारे डिवीजन सेक्रेटरी आरसी मीणा जब भी आते हैं तो वो जेन्युइन बात ले जाते हैं। इतना प्यार मिल रहा है मुझे अपनी ब्रांचों से, हमारे अधिकारियों से, सभी से। अच्छा मीणा जी, जैसे कि मैंने पहले बताया
जिस समय अपॉइंटमेंट होता है और रिटायरमेंट का शब्द भी तारीख उस दिन लिख दी जाती है, लेकिन अब आप जो है रेल से रिटायरमेंट होने जा रहे हैं और आपके सारे कागज वागज बन चुके हैं। सर, आगामी योजना क्या है आपके पास में यूनियन को लेकर या एसोसिएशन को लेकर? ऐसा है, मेरा एक शुरू से एक सिद्धांत रहा है, मैंने जिस काम को किया है बड़े दिल लगा दिया और मैं उसमें कामयाब रहा। लेकिन मेरे साथ एक दुर्भाग्य भी रहा है कि मुझे आज तक कहीं मेरा पार्टनर सही नहीं मिला। पार्टनर सही नहीं मिला? नहीं, अगर पार्टनर की बात करें मीना जी, एक हंसी आती है कि जो आपकी जो मैडम है, जो आपकी धर्मपत्नी है, पार्टनर का मतलब हाँ। जैसे मैंने कोई बिजनेस किया उसके अंदर उसका मेरा जो जिसके साथ हमने मिलकर काम किया वो नहीं मिला। हमने राजनीति की, राजनीति के अंदर साथी सही नहीं मिले, जो भी किया लेकिन हम सक्सेस रहे। बिजनेस किया, बिजनेस के अंदर भी हम रहे, सक्सेस रहे, एसोसिएशन में भी सक्सेस रहे। लेकिन जब जैसा चाहते थे ना कि हमारा साथी भी इस तरह रहे, काम करे मिलके, जो वो नहीं हुआ तो ये थोड़ा खेद रहेगा। और मैंने अपनी पीड़ा अपने साथियों को बताता भी रहता हूँ, मैं दिल की जो पीड़ा है। मैंने जब से संस्था ज्वाइन करी है, मैं घर का कोई काम नहीं करता। मैंने ना प्रमोशन ली ना कुछ ली, मैं ओनली संस्था के प्रति समर्पित रहा। आज मैं सीनियर टेक्नीशियन के पद से रिटायर हो रहा हूँ, जबकि मेरे साथ के एसटी कैंडिडेट कोई एसएससी लेवल से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन सर वो उन्होंने, ठीक है, उनकी प्रमोशन हो गई, वो अधिकारी बन गए, लेकिन सर उनका इतना नाम नहीं है जितना नाम आपका है। अब मैं सीधी दिल्ली की अगर DRM की बात, यहाँ की बात करूँ तो आपका तो अन्य जो डिवीजन है वो भी आपकी प्रशंसा करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि मुझे एक ये इसकी का तो मैंने कहीं परवाह नहीं करी प्रमोशन की, लेकिन जो बाबा साहब के पता है रास्ते पे चलकर, इस संस्था के माध्यम चलकर जो मैंने सम्मान पाया है, वो कोई कहता है IAS बन गया, कोई कुछ बनता होगा, लेकिन इतना सम्मान नहीं पा सकते। मैंने हर मंच पे मुझे सम्मान मिला, हर जगह सम्मान मिला, और आज भी मैं जिस स्थान से रिटायर होने जा रहा हूँ, जिस तरह से मुझे मेरे साथियों का सम्मान मिल रहा है, जिस तरह से मेरे अधिकारियों का प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा मीना जी, मैंने देखा आज बड़ा ही एक अजीब और गरीब चीज देख रहा हूँ मैं, कि जब कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो मुश्किल से 2-4 आदमी उसी के जो ब्रांच के होते हैं या मतलब उसके डिपार्टमेंट के होते हैं वही हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि काफी सारी ब्रांचेज हैं, आपका जो है रिटायरमेंट में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपके शुभकामना भी दे रहे हैं कि जिस तरीके से आपने यहाँ काम करा, ऐसी परिवार में रह के अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करें। तो इसके बारे में जो है ना, मैं आपको पहले बताया कि मैं सबको साथ लेके चला, सब लोगों में मेरा परिवार ही देखा। आज उन परिवार के अंदर एक निराशा भी है कि मीना जी हमारे बीच में जा रहे हैं। जी। अभी लेटेस्ट मैं आपको मालूम है कि दिल्ली डिवीजन का एक फर्स्ट ट्रेनिंग कराई है पूरे हिंदुस्तान में। आज की डेट में किसी महाराज मंडल में हमने एक ट्रेनिंग कराई है, जो हम झाड़ी पानी ले गए अपने दिल्ली मंडल के जितनी बड़ा शक्ति प्रोजेक्ट को 50 आदमियों की, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए, बराचों ने बातें हुई, बड़े खुश थे सर, लेकिन दुखी भी थे कि मीना जी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। देखिएगा, बहुत अच्छी बात कि कर्म बोलता है, यानी आपके काम बोलते हैं, चापलूसी नहीं। और मीना जी ने जिस तरीके से बताया, अपना पूरा व्याख्यान बताया, 1998 में जब ज्वाइनिंग ली थी और 89 में जब ज्वाइनिंग ली थी, उस समय से ही काफी अच्छे वर्क किया, क्योंकि इस भारतवर्ष के अंदर तो ये देखने में आ रहा है कि कहीं SC का नाम आ जाए या ST का नाम आ जाए तो पहले से ही पहले उनके दिल और दिमाग में ऐसा फितूल चलना स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं इनकी कौन सी जागीर छीन ली। तो रामचंद्र मीना जी ने जो अपनी पकड़ बनाई वो अपने कर्म से बनाई, अपने कामों से बनाई। जिस तरीके से अभी बताया कि देहरादून के अंदर रिटायरमेंट होने से पहले 50-55 व्यक्तियों को ले जाकर, कर्मचारियों को ले जाकर उनकी ट्रेनिंग कराई। और यही ट्रेनिंग नहीं, क्योंकि आज जो प्रेम ऑफिस के माध्यम से जो आज यहाँ ऑफिस मिल रहा है और भिन्न भिन्न तरीके के जो काम कर रहे हैं वो एक देखने लायक हैं और एक इतिहास बनाकर जा रहे हैं। और इतिहास वो सदैव
रामचंद्र मीना जी को याद करेगा। ऑल इंडिया SC/ST डिवीजन सेक्रेटरी जो रहे, उन्होंने इतना काम करा। तो अब चलते चलते मैं मीना जी फिर आपके पास आ रहा हूँ। मीना जी, आप रिटायर हो रहे हैं और थोड़ा सा एक आंखों में नरमी भी आ जाती है कि भाई जो 35-36 साल जो काम किया, और आपने बताया कि मैंने अपने बच्चे नहीं देखे, परिवार नहीं देखे। जब हम किसी को छोड़ के जाते हैं या हमें छोड़ के जाता है, आंखों के अंदर आंसू झलक जाते हैं, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा मायूसा हो गया हूँ, क्योंकि जब अपने को खोते हैं तो बड़ा दुख होता है। तो सर, आप रिटायर होने जा रहे हैं और सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं सर, आज जो आपका इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, इस संदर्भ में भी आप 2 बात करें। देखो, रिटायर तो जो कर्मचारी जिस दिन लगता है उसी दिन लिख दिया जाता है। हाँ, जो पैदा हुआ है उसे जाना भी है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाग्यशाली होता है वो कर्मचारी जो खुशी खुशी रिटायर होता है, समझ सकते हैं, बिना किसी लाख के, बिना किसी उसके कि कोई दाव लगे। जी जी, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं बड़ा खुश भी हूँ कि मैंने ये जो अपनी बारी थी बड़ी अच्छी ढंग से खेली। 27 साल मैं संस्था में रहकर जा रहा हूँ। तो मेरा एक शुरू से ऐसा रहा है कि मैं कभी किसी चीज के पीछे, जिस काम को करता हूँ बड़ी ईमानदारी से करता हूँ। किसी को मैंने विश्वास दे के विष नहीं देता, विश्वास दे के विष नहीं देता जी। जो मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं रहा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं कोई मेरी चीज इतनी हैवी हो जाए कि मैंने इस काम को करा तो आज के बाद इसको छोड़ नहीं सकता। जिस भी काम को किया छोड़ दिया। अब मेरा जो अगला, मेरे को भी मेरे साथी कह रहे थे, हमारे वरिष्ठ नेता, कि मीना जी आप जोन में काम करो। तो मैंने उनको ये कहा कि मैंने जितना काम करना था कर लिया, अभी मैं अगली बारी कर लूँगा। मैं यहाँ से मैंने जयपुर फ्लैट लिया है, जयपुर जाऊँगा अपने परिवार के बीच में, और वहाँ पर भी शायद कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ बच्चों को सेट करेंगे। अच्छा रामचंद्र मीना जी, बहुत अच्छी बात कही, परिवार की बात कही। तो अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा परिवार पर नहीं जाना चाहिए, और जब ऐसी बात आ रही तो बिल्कुल परिवार की हम बात करेंगे। मीना जी, परिवार के अंदर क्या रूपरेखा है, कितने बच्चे हैं और इस समय किस किस पोजीशन पे हैं? मेरा परिवार तो बहुत छोटा सा है। इस टाइम मेरे एक्चुअली 3 बच्चे थे, लेकिन एक बच्चा मेरा 22 साल का था जो वो भगवान को प्यारा हो गया अचानक ही। तो इस टाइम एक लड़का एक लड़की है। लड़की शादीशुदा है, लड़का है अभी कुंवारा, BCom ऑनर्स से उसने BA कर रखी है, लेकिन अभी कुछ काम नहीं कर रहा। अब उसको ले जाकर हम आगे सेटिंग करने के सेट करें, क्योंकि मैं भी जब आया था मैं बिजनेस ही करता हूँ। और बिजनेस से मैं इधर आया, तो आने के बाद यहाँ अब हमने सोच रखा है कि ठीक है आगे करेंगे। अभी मैं यहाँ, मेरी थोड़ी जिम्मेवारी रह रही है, क्योंकि अभी हमने मंडल का को डिवीजन सेक्रेटरी भी देना है। अभी मेरी ब्रांचों के साथ मेरी बात हुई है कि सभी अपने अपने मिलकर काम करें और बताए कौन मंडल सचिव आप बनाना चाहते हैं। सर, लेकिन जब आप बने थे मंडल सचिव, सर आपका तो टर्नओवर शायद 2024 तक है ना सर? हाँ, टर्नओवर मेरा 2024 तक है, लेकिन हमारे बाईलॉज के अंदर ऐसा है कि रिटायर डिवीजन सेक्रेटरी नहीं रहते, लेकिन वो रह जाते भी है। लेकिन मुझे ऐसी कोई लालसा नहीं है कि मैं यहाँ पर रहूँ। मैंने अपनी जिम्मेवारी अपने पर पूरी कर दी है लगभग, और मेरे ब्रांच सेक्रेटरी अब बहुत सतर्क हो गए हैं और वो उनको नॉलेज है इस टाइम पे उनको क्या करना है। मेरी जो ट्रेनिंग कराई मुझे, उसके अंदर मुझे 99% मुझे कामयाबी मिली, जो मैं चाहता था कि मेरे हर एक ब्रांच सेक्रेटरी को अपने अधिकार पता हो, मेरे हर एक ब्रांच सेक्रेटरी को अपनी कार्य प्रणाली का पता हो कि किस तरह से उनको काम करना है, किस तरह से उन्होंने आगे चलना है। वो लगभग मैं सक्सेस रहा और उसका उन्होंने पूरा एंजॉय भी लिया। देखिएगा, बहुत अच्छी बात रामचंद्र मीना जी ने अपनी सारी बात बताई। कहा जाता है कि बदल जाए अगर माली तो चमन होता नहीं खाली, बहारें आई हैं बहारें आती रहेंगी। रामचंद्र जी मीना जी ने ये करके दिखा दिया। और ये भी जो अपने से नीचे थे या जो ब्रांचेज के जो पदाधिकारी थे, उनको भी एक प्रिंसिपल की तरह, एक टीचर की तरह उनको इस तरीके से मोतियों में पिरो दिया है कि वो कहीं भी मार नहीं खाएंगे। अगर जिस टीचर का स्टूडेंट अच्छे ढंग से अब गुरु की सेवाएं ले लें, गुरु की बातों को मान लें, तो वो कभी मार नहीं खा सकता है। तो वही रामचंद्र मीना जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया, और बताया कि परिवार बहुत छोटा है और जिस तरीके से अब वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो जो और घर की जो कुछ जिम्मेदारियां हैं, अब घर की जिम्मेदारी भी निभाना बहुत जरूरी है। नहीं तो बाद में यही होता है
कि जो घर के बच्चे हैं, अपने धर्मपत्नी कहते हैं आपने इतने दिन नौकरी करी, तुमने मेरे बच्चों के लिए क्या करा। अभी समय बाकी है। रामचंद्र मीना जी लगते नहीं है कि मतलब ये 60 साल के हो गए हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेड्यूल बॉडी स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा है। तो आज बहुत ही आज खुशी का दिन है कि बिगड़ किसी लाग लगाव के आज रामचंद्र मीना जी आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली। धन्यवाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.